आप सभी को जय मसीह की प्रियों। 7वें भाग में जो कि मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय 9 पद में हमने सीखे कि धन्य है वे जो मेल करवाने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। आइए हम 8वें भाग में चलें, जो कि हमें मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय 10 पद में मिलेगा। लिखा है, धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। आमीन, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। अगर हम मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 1 पद पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा है कि सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। प्रियो, हम बार बार एक बात सीखते हैं कि जिस युग में और जिन हालातों में हम जी रहे हैं, वहां पर हर कदम पर ठोकर ही ठोकर है और हर कदम हमें सोच समझ कर रखना है, क्योंकि आज सच्चाई लोगों के जीवन में नहीं है। और ऐसों के बीच में और इस माहौल में प्रभु ने हमें रखे हैं ताकि हमारे इस जीवन से प्रभु की महिमा हो और उसका राज्य फैले। और इस माहौल में भी जो हिम्मत से प्रभु का नाम लेकर इस आत्मिक युद्ध के मैदान में उतर गए हैं, उनके लिए बुद्धिमानी और समझदारी इसी में है कि हम परमेश्वर के हथियारों से परिचित हों, जो हमें बुरे दिनों में हमारी सुरक्षा करेगी, बचाएगी। हम अगर वचन इफिसी उसका 6 अध्याय 10 से 18 पद में पढ़ेंगे तो आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, एक ऐसा हथियार है जो अंधकार की ताकत को नष्ट करने के लिए है। इसलिए परमेश्वर के योद्धा के समान परिश्रमी बनना है। हमेशा आत्मिक हथियार को लेकर हमको तैयार रहना है। हमको ये याद रखना है कि सैनिकों से या योद्धा जो होते हैं, उनसे हमेशा यही अपेक्षा की जाती है कि वो आखिरी तक युद्ध लड़े और जीते। अगर हम दूसरा तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और उसका 4 पद पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा, जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। अगर हम इस आत्मिक युद्ध के बारे में बात करें तो हमको परमेश्वर की प्रसन्नता के बारे में सोचना है कि हम आत्मिक युद्ध को कैसे लड़ रहे हैं। क्या हमारे इस युद्ध से परमेश्वर प्रसन्न हो रहे हैं? ऐसे लोग जिन पर परेशानी मुसीबत आती रहती है, चारों ओर से सताव होता रहता है, उन्हें मारा पीटा जाता है, भूखा रखा जाता है, अपने ही गांव शहर क्षेत्र से निकाल दिया जाता है, कैद कर लिया जाता है, यहाँ तक कि उनको जान से मार दिया जाता है, लेकिन फिर भी वो प्रभु को नहीं छोड़ते, प्रभु को प्रसन्न करने के लिए युद्ध लड़ते रहते हैं। मतलब अपने ट्रैक को नहीं छोड़ते हैं, अपने उस रास्ते को नहीं छोड़ते हैं सच्चाई के, क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु को चख चुके हैं, उसका स्वाद उन्होंने ले चुके हैं। वो हमेशा प्रभु के प्रति वफादार और ईमानदार बने रहेंगे। और ऐसे लोग कभी भी हल पर हाथ रखकर पीछे मुड़कर नहीं देखते। उनके अंदर एक भूख और एक प्यास रहती है प्रभु के कार्य के लिए, उसके राज को बढ़ाने के लिए। और ये युद्ध शारीरिक नहीं परंतु आत्मिक और धार्मिकता के लिए होगी, प्रभु के राज को बढ़ाने के लिए होगी। ऐसे लोग हर हालात में आगे बढ़ते रहते हैं। अगर हम मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसका 14 पद पढ़ेंगे, उसमें क्या लिखा, क्योंकि सकेत है वो फाटक और सकरा है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। आज हम किस मार्ग में चल रहे हैं, कभी हमने ये सोचा? हमें ये सोचना होगा। अगर हम सच में जीवन के मार्ग में यानी प्रभु यीशु के साथ साथ चल रहे हैं तो हमें जीवन मिलेगा और हम अनंत जीवन के अधिकारी होंगे। और ये वचन हमारे लिए होगा कि धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सभी को बहुतायत की आशीष दे। आमीन।